बिजनेस लीडर विद संदीप अखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं अविनाश ग्रुप के एमडी आनंद सिंघानिया जी। अविनाश ग्रुप के बारे में पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद सिंघानिया जी से हम बात करेंगे। रायपुर के नामचीन उद्यमी और अविनाश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद सिंघानिया सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा और व्यापारिक दृष्टिकोण का अद्भुत संगम है। व्यापारिक माहौल में पले बढ़े आनंद ने महज 24 वर्ष की उम्र में चाचा जी के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र में कदम रखा। उनके पहले प्रोजेक्ट के अधिकांश घर रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसरों ने खरीदे। 1996 में स्थापित अविनाश ग्रुप आज मध्य भारत की अग्रणी रियल एस्टेट ब्रांड है। कंपनी ने किफायती आवास से लेकर लग्जरी प्रोजेक्ट्स और बड़े कमर्शियल स्पेस तक सफलता हासिल की है। 5 फरवरी 2002 को उद्घाटित अविनाश मैग्नेटो द मॉल आज रायपुर का लैंडमार्क माना जाता है। आनंद सिंघानिया का मानना है कि केवल प्राइम लोकेशन ही ऊंची कीमत नहीं दिलाती, सही प्रोडक्ट मिक्स, बेहतर मेंटेनेंस और कम्युनिटी डिजाइन भी उन्हें उतना ही अहम बनाते हैं। आनंद सिंघानिया को अपने कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। आइए मिलते हैं आशियाने के सपनों को साकार करने वाले आनंद सिंघानिया से। तो आइए, द बिजनेस लीडर में आपका स्वागत है और आज द बिजनेस लीडर में हमारे साथ हैं आनंद सिंघानिया। सिंघानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संदीप जी। और बात की शुरुआत करते हैं। काफी सीखने को मिलता है आपसे। आपने जिस तरीके से सपना देखा और जब राज्य नहीं बना था उसके पहले आपने सपना देखा, इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की, कैसे आपने सोचा कि एक घर का एक बिजनेस छोड़कर आप जो है कंस्ट्रक्शन और इस तरीके के काम में आए? बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी ये जी, और पुरानी भी बात है। बट एक मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि कॉलेज डेज में ही मुझे ये क्लियर हो गया था कि मुझे ये सिविल इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई कर रहा था कि मैं बिजनेस, क्योंकि खून में था, डीएनए में था। और बचपन से ही क्लास 5 से ही मैं हमारी छोटी सी जो दुकान थी आनंद प्रोविजन, आनंद क्लॉथ सेंटर, वहां पे जाता था हर शनिवार को समर हॉलीडेज में। तो बिजनेस डीएनए में था। एक परिवार में पूरे समय बिजनेस की बात होती रहती थी। पापा चाचा जी लोग बहुत मशगूल रहते थे। तो वो जो बिजनेस डीएनए में था, सिविल इंजीनियरिंग करते करते मुझे लगा कि ये इंजीनियरिंग को यूज करना है मुझे, और क्यों ना ऐसा कुछ बिजनेस किया जाए जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। और उसी बीच में पापा के साथ एक बार मैं दिल्ली में एक बिल्डर हैं अंसल जी, उनके ऑफिस गया। तो वो ऑफिस में उनकी वर्किंग देख के बड़ा प्रभावित हुआ और उनका ऐसा लगा कि ये काम कितने अच्छे से किया जा सकता है। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक स्पार्क रहा होगा, एक रीजन रहा होगा वो सपना आने का और फिर सपने को जीने का आगे। तो पूरे कॉलेज लाइफ में सपने को जिया मैंने। और फिर जब कॉलेज से बाहर आया तो 1-8 साल तो मैं जरूर जो फैमिली बिजनेस था उसमें इन्वॉल्व था। बट मुझे जब ध्यान आया कि नहीं, मुझे तो उसमें जाना है, अपनी एक अलग राह पकड़नी है, तो परिवार ने सहयोग किया। पिताजी ने कॉन्फिडेंस दिखाया। उनकी ली हुई लैंड थी 1-2 एकड़ की हमारे स्काई ऑटोमोबाइल्स के पीछे। हाँ, मेरा सौभाग्य था कि परिवार इतना सक्षम था कि वो लैंड जो शुरू में एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड रहती है वो थी हमारे पास, हमारे परिवार के पास, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और एक और सहयोग था कि मैं जब ये करने वाला था तो चाचा जी का, हमारे अशोक चाचा जी हैं, उनका भी रुचि इसमें थी। तो उन्होंने स्टार्ट किया काम, लेकिन उनको फिर रुचि आई नहीं उनकी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए ही पूरा सजा हुआ चीज हो रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ मुझे मिल रहा है। तो सब मुझे लगता है कि एक सहयोग था, भगवान की इच्छा थी। सिविल इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की, आप विदेश भी जाना चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने जिस तरीके से आपको हमारे छत्तीसगढ़ में दिया और इस तरीके से रियल एस्टेट में आपने बहुत बड़ा काम किया है। मतलब मुझे वो 2 एकड़ वाली बात इसलिए क्योंकि उसमें शायद 11 आपने। हाँ जी। उसके बारे में आप बताएं। तो शुरू में चूंकि एकदम नया काम था ये, और परिवार को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये काम कोई बहुत अच्छा बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि उस तरह के प्रोजेक्ट्स रायपुर में आते नहीं थे, बनते नहीं थे। बिल्डर का नाम तो लोगों ने ज्यादा सुना ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदारी, हाँ, यही शब्द उपयोग होता था। चित थे लोग। तो बहुत ऐसी बात नहीं थी। मेरे मन में जरूर बड़ा था क्योंकि मैंने देखा हुआ था कुछ, मेरे मन में इंस्पिरेशन थी कहीं ना कहीं से। बट परिवार ने शायद नहीं सोचा होगा, या हो सकता है सोचा हो। तो उन्हें जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि ऐसा करना है तो ठीक है भाई, करो आप। तो छोटी शुरुआत ही होनी थी क्योंकि एक्सपीरियंस था नहीं। और तो वो 11 मकान हमने स्टार्ट किए, जो मारुति ऑटोमोबाइल्स उस समय नाम था, उसके पीछे में
थी कॉलोनी, और 3 लोग थे बस। मैं था, एक अकाउंटेंट था, एक साइट इंजीनियर था। तो ऑफिस मारुति में ही थी, तो मैं खुद कस्टमर कोई आया तो लेके जाता था। मार्केटिंग वगैरह इतनी होती नहीं थी, तो बड़े शौक से एक एक कस्टमर को लेके जाना, समझाना, बताना, दिखाना, और सब काम, क्योंकि एक ये ऐसा काम है, मुझे लगता है कि इतने सालों बाद भी कि इसमें काफी विविधता है। जैसे आज डीलरशिप ऑफ मारुति अपन बात करें तो उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, somebody else is manufacturing, somebody else is marketing, आपको सिर्फ सेल करना है, या आपको उसको वर्कशॉप के गाइडेंस के तहत में मारुति प्रिंसिपल के अपने बनाना है। बट इसमें तो हम खुद मैन्युफैक्चरर थे, खुद प्रोडक्ट डिजाइन करते थे कि बनेगा क्या, बिकेगा क्या, और तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। और तो खुद जमीन पे उतर के एक 24 साल की उम्र में वो कर पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, कि मैं वो पता नहीं कि वो विश्वास कैसे हुआ कि कर लेंगे। और कहीं ना कहीं परिवार पीछे था, संबल था, और रायपुर में ही पले बड़े, तो उसका एक भी कॉन्फिडेंस था। रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने पढ़ाई की, तो कॉलेज के प्रोफेसर्स ने ये बड़ी, मुझे लगता है कि आज जब देखता हूँ तो हर चीज ने ऐसा लगता है सपोर्ट किया है। लोग सोचते हैं कि मैंने शायद अपनी इच्छा शक्ति के बल पे किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे याद है जब कॉलेज ये स्टार्ट हुए 11 मकान, तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनको मकान किसी को चाहिए था। उन्होंने देखा यार आनंद को तो मैंने पढ़ाया है, तो ये काम अच्छा करेगा, क्वालिटी अच्छी बनाएगा, और कुछ रिजनेबल प्राइस में मुझे दे देगा, उससे डील करना आसान होगा। किसी एक ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और फिर धीरे धीरे वहां पे 15-20 प्रोफेसर जुड़ गए लेने के लिए। तो दे वर माय ब्रांड एम्बेसडर्स, माउथ पब्लिसिटी जो है, माउथ पब्लिसिटी हो गई। तो ये सब सहयोग बनता गया और चीजें होती गई, कृपा है सब। अविनाश नाम कैसा रखा आपने कंपनी का नाम? क्योंकि घर में जैसे मारुति के नाम से चला, फिर आपके नाम से भी, अविनाश के नाम से कैसा? अविनाश मेरे छोटे ब्रदर का नाम है जी, कजन मेरे चाचा जी का लड़का है अविनाश, और वो अभी भुवनेश्वर पूरा उड़ीसा का डीलरशिप देखता है, और मारुति के हमारे वहाँ पे भी करीब 10-12 सेंटर्स हैं जिसको वो पूरा मैनेज करता है। बट जब ये पापा ने जब ये 2 एकड़ की जमीन खरीदी थी, उस समय अविनाश यंग बच्चा था, तो वो उन्होंने उस समय कहीं ना कहीं देखिए उनके मन में रहा होगा कि कभी काम करेंगे इसमें। तो वो जमीन खरीदने के पहले उन्होंने फर्म उस समय जल्दी बन जाती थी, ऐसी इजीली बन जाती थी। ठीक बोल रहे हैं, हाँ। तो रजिस्ट्री के 1 दिन पहले ही उन्होंने, अविनाश नया यंग बच्चा था, रहा होगा, तो उन्होंने उसके नाम से, अविनाश बिल्डर्स के नाम से एक फर्म खोली और अगले दिन रजिस्ट्री करा ली। अच्छा। तो जो पहला प्रोजेक्ट था हमारा उसी 2 एकड़ जमीन में था, तो इस कारण वो जमीन अविनाश बिल्डर्स के नाम पे थी, और जब वो चल गया तो हमने आज फिर कंटिन्यू किया, आगे के सब जमीनें, आगे के सब प्रोजेक्ट अविनाश के नाम से किए। रिलेशन फॉर लाइफ पंच लाइन है अविनाश ग्रुप का, इसके पीछे क्या आपकी मंशा है, क्या आपका ध्येय है इसमें? देखिए, बड़ा आपने दिल से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। अब हम कहीं ना ये बात है मन में कि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि मकान बनाया, बेचा और चले गए कि भाई जयराम जी की अब आप देखिए इसको। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने कस्टमर को कि हमारा रिलेशन फॉर लाइफ है, एंड इट इज नॉट ओनली कस्टमर, चाहे वो हमारा एम्प्लॉय हो, चाहे वेंडर हो। कई बार होता है एम्प्लॉय अपने यहाँ काम कर रहे हैं, फिर कहीं और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली या कहीं और चले गए, तो इट्स फाइन, लाइफ इज लाइक दैट। हमारे संबंध हमेशा के लिए रहने से, काम अपनी जगह है, संबंध, लेकिन मुझे लगता है परिवार ने भी वो हमेशा संस्कार दिए कि संबंध को सबसे ऊपर रखिए। आपने कमिटमेंट किया है, आपने कोई बात किसी से कही है तो उसे पूरा करने की कोशिश करिए। इट इज नॉट ओनली रिटर्न, कई बार होता है चीजें लिखी कुछ है लेकिन आपको लगता है नहीं यार ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, तो उस जिम्मेदारी को मुझे लगता है करना चाहिए। जिस तरीके से अविनाश ग्रुप ने काम किया, अविनाश ग्रुप ने, कहा जाए कि आपके विषय में मैं कहूँ तो आपने बदलते हुए रायपुर को, मतलब राजधानी को देखा है, बदलते हुए शहर को आपने देखा है। सपना था आपका भी, जब भी आप नोएडा और कहीं जाते थे देखते थे कि ऐसी बिल्डिंग या ऐसी चीजें हमारे यहाँ भी तैयार होनी चाहिए। उस दिशा में क्या क्या काम आपने किया इस रायपुर शहर के लिए अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी रायपुर में प्रोजेक्ट हम लोग शुरू किए या आज भी करता हूँ, तो ये सोच ही रहती है ऑलवेज कि यार ये शहर के लिए कुछ अच्छा करना, क्योंकि शहर ने इतना कुछ दिया है हमको। मैं यहीं पला बड़ा, स्कूलिंग भी यहीं से किया, कॉलेज यहाँ से किया, काम भी यहीं स्टार्ट किया। तो चेंजिंग लाइफस्टाइल, जो हमारी क्रिएटिंग लाइफस्टाइल की जो बात थी, हमेशा ये सोच रही, एक कॉम्प्लेक्स रहता था मुझे। सही बात तो ये है कि कॉम्प्लेक्स रहता था जब मैं यूथ था, जवान था, और कॉलेज डेज में जब रायपुर से बाहर जाता था तो लोगों को
रायपुर बड़ा अनजान सा छोटा सा शहर लगता था, कस्बा टाइप का, कोई होगा कोई जगह, कंफ्यूज होते थे। हाँ, कहाँ है करके। हाँ, कहाँ है रायपुर। हाँ। कई लोग तो अभी भी आज से 4-5 साल पहले तक, अभी तो 5-7 साल 10 साल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लोग कई बार बिहार में है क्या, उड़ीसा में है क्या, झारखंड में है क्या, इस तरह की बात करते थे। तो मुझे एक वो लगा कि यार हमारे रायपुर की एक पहचान क्यों नहीं है, हमारा शहर इतना अच्छा है, लोग इतने अच्छे हैं और हमारे में काम करने की इच्छा है सब लोगों में। सब आज देखिए रायपुर में एक से एक काम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पे आ गए बिल्कुल समय के साथ। तो वो एक सोच थी कि उसी कारण फिर मैं गंजपारा में निमिशन गली में रहता था, जो बहुत पुरानी गली थी, बिल्कुल बहुत फेमस थी, काफी अच्छे लोग रहते थे वहां, बट उस गली में भी पानी भर जाता था। बारिश में जब पानी भरता था तो हम एंजॉय करते थे उस पानी को, वो बचपन था हमारा। बट लेकिन वो कहीं ना कहीं समस्या तो थी। तो जब हमने रियल एस्टेट में काम किया तो हर सोच में ये था कि यार ये चीज हम कैसे लोगों की लाइफस्टाइल बेसिक, जब शुरुआत की तब तो बेसिक की बात थी, गार्डन की जगह होना चाहिए, मंदिर एक होना चाहिए, रोड नाली पानी बिजली एक स्टैंडर्ड की होनी चाहिए जो 20-25 साल तक चले, खराब नहीं हो, लोग उसको वहां एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। फिर समय बदलता गया, लोगों की भी उम्मीद बदली, हम लोगों ने भी चाहा कि अपग्रेड करना चाहिए लोगों की लाइफस्टाइल। तो क्लोज कैंपसेस बनने लगे और क्लब अच्छे बनाने लगे हम। मारुति लाइफस्टाइल एक ऐसा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें स्पेनिश स्टाइल का हमने विलास दिया। तो उस समय वो सोच ही नहीं थी कहीं, अब तो बहुत आम हो गए स्पेनिश विलास, रोमनिस्क विलास, बट उस समय वो जो सोच आई कि वो इंस्पिरेशन मिला। एमबी वैली में एक बार गया था देखने। तो जब हम बाहर जाते भी थे, ट्रेवल करते थे, तो एक लर्निंग मोड में रहते थे कि हम रायपुर में वो चीज कैसे ला पाए और अच्छे से लेके आ पाए। तो मुझे लगता है मारुति लाइफस्टाइल ने एक अच्छा एग्जांपल सेट किया, अपग्रेड किया लोगों की लाइफस्टाइल, नाम भी उसका लाइफस्टाइल ही रखा। देन उसके बाद में एक 90s में, लेट 90s में 95 के आसपास में दौर चला मॉल्स का। गांव में पहला मॉल आया, बिल्कुल, फिर इंदौर में मॉल आया। तो जब मैं गया तो मुझे बड़ा आकर्षित किया, मुझे लगा यार हमारा रायपुर तो रेडी है इस मॉल के लिए, इस तरह के मॉल के लिए, एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर। और पेरेंट्स मेरे दिल्ली रहते थे, जब मैं इस कॉलेज में था तो जाना आना होता था, तो मैं हमेशा मॉल जाता, बड़ा प्रभावित होता पीवीआर सिनेमा से, मेट्रो शूज से, हल्दीराम बीकानेर वाला के फूड से, और फैमिली की भी हमारी आउटगोइंग थी तो सब चीजें लेके जाते थे, घूमते थे। तो वो सब सपनों को एक तरीके से मुझे लगा यार यहाँ से ये सब ब्रांड्स यहाँ पे आए, और पापा मम्मी हमारी पूरी फैमिली की भी चॉइस थी, मेरे भी बचपन वहां गया है, ऐसी सब चीजें हमारे रायपुर में आए और इस तरह का भव्यता आए। और यहाँ के लोग मुझे लगता था तैयार है बिल्कुल। मुझे लगता है मेरे से अच्छा रायपुर को और कौन जानता है। मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, यहीं का यूथ हूँ, यहीं से जो मेरी सोच है वो बाकी लोगों की भी रहेगी। तो मैग्नेटो मॉल ने आई थिंक वो ट्रांसलेट किया उस विजन को। तो वो अपग्रेड करने की हमेशा सोच बनी रही, और भगवान ने इतनी एनर्जी दी है, आप सब लोगों के प्रेम ने इतना एनर्जी दिया है, कस्टमर के सपोर्ट ने इतनी एनर्जी दी है कि आज भी जो नए प्रोजेक्ट हैं हम उसको नए कैसे अपग्रेड करें लाइफस्टाइल लोगों की, वैसा हम सोच के लाते हैं। कस्टमर की आपने बात की, मैं एक जगह पढ़ रहा था, कई कस्टमर आपके ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपसे सामान ले, मतलब चीजों को लेते हैं, जैसे कि मान लो पिता ने लिया तो उनके पुत्र भी जो है आपके जो है क्लाइंट हैं। तो इसको कैसे आपने विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी को आपने कैसे डेवलप किया? देखिए, क्रेडिबिलिटी डेवलप करना बहुत सिंपल चीज है, जिसको हम आज की डेट पे ब्रांडिंग मार्केटिंग से जोड़ देते हैं कई बार। क्रेडिबिलिटी हमने सिर्फ इतना किया, सच्चाई से काम किया। और जैसे सच्चाई से काम किया गया, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि सपोज किसी ने मकान बुक कराया है, किसी कारण से उसको तकलीफ है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है 5% 10% डिडक्ट करते हैं हम लोग। कोई आता है, कोई बोलता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो हमने पूरा कैंसिलेशन चार्ज वेव ऑफ कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, आप तकलीफ में और आपकी क्यों परेशानी बढ़ाऊं, कोई और खरीद लेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑलवेज कनेक्टेड रहा मैं कस्टमर से, ऑलवेज मिलने को इंटरेस्टेड रहता था कि समझूं उनसे कि भाई हमने आपको बना के दिया, आप खुश तो हैं, कुछ कमी है तो बताइए, हम अगले प्रोजेक्ट में ठीक कर देंगे, या यहाँ कर पाएंगे तो यहाँ कर लेंगे। तो वो कनेक्ट पूरा बना के रखा, कभी भी ये मन में नहीं था कि हमारी जिम्मेदारी पूरी, अब आप जानो आपका काम जाने। तो वो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता को बढ़ाती है। क्लब की बड़ी चर्चा होती है आपकी। हाँ, किसी भी क्लब में, जो मारुति लाइफस्टाइल में भी जो क्लब है वो भी क्लब बड़ा सुंदर है, लोग क्लब की ज्यादा बहुत बात करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, बहुत सारे लोगों ने क्लब तैयार किया, लेकिन आपके उस क्लब की खास बात क्या रही है जिसकी इतनी चर्चा होती है? देखिए, उस क्लब को हमने पूरे इंटरनेशनल स्टाइल में बनाया, और बिना ये सोचे कि ये पैसे रिकवर कैसे होंगे, हमने उसको पूरा वो रूप देने की, थोड़ा पैशन ज्यादा लगाया उसमें। मुझे ऐसा लगता कि देखिए, रायपुर में ना
लोग यहाँ से इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत नहीं बनते। हमारे परिवार के लोग भी बच्चे वीडियो गेम्स, उस समय वीडियो गेम का बहुत ट्रेंड था, वीडियो गेम्स, मूवीज, इधर उधर मोहल्ले की टाइम पास में बहुत जाते थे। तो ये भी बात थी कि स्पोर्ट्स में लोग इंटरेस्टेड थे, बट स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, लिमिटेड था। तो आज स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे तो हो सकता है यही बच्चों की एनर्जी चैनलाइज हो जाए। तो सोच ये थी कि क्लब ऐसा बनाया जाए जो फैमिली क्लब हो, जो स्पोर्ट्स सेंट्रिक क्लब हो, यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वहाँ पे स्विमिंग पूल है वो सेमी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, वहाँ जो बैडमिंटन कोर्ट है वहाँ की जो फ्लोरिंग है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो खेलते हैं उसका जो शॉक एब्जॉर्ब करता है, आपके नीज में पेन नहीं आता है। तो ये सोच के साथ जब हमने बनाया, जब हम सोच अच्छी रखेंगे और बनाएंगे, खिलाड़ी भी उस उत्साह से वहाँ पे आएंगे। कई बार होता ना मुर्गी और अंडे वाली बात रहती, तो मतलब हमारा धर्म तो ये है कि हम ये कर सकते हैं तो हम करें और लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो लोगों ने उस सोच को सराहा। एक्चुअली सोच के कारण वो क्लब बन पाया कि लोगों को लगा कि हाँ भाई टेनिस कोर्ट बनाया तो टेनिस कोर्ट भी स्टाइल का है, बैडमिंटन कोर्ट बनाया तो वो भी वैसा है। और नॉट ओनली दैट, उसके बाद में सभी प्रोजेक्ट्स हमारे जितने बने सब में हमने क्लब बनाए, अच्छे उसमें सब इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की, क्योंकि कुछ छोटे प्रोजेक्ट थे, कोई बड़े प्रोजेक्ट थे, सब में साइज का अपना अपनी बात थी। तो क्लब पे विशेष ध्यान रखा। और कम्युनिटी लिविंग देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, हम सब भारतीय, खासकर हम रायपुर वाले तो बहुत ही पूजा पाठ और फंक्शंस, फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, हाँ। गणेश जी हो, नवरात्रि हो, सबको एंजॉय करते हैं हम लोग। होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ भी हो, दशहरा का टाइम हो, पतंग उड़ाना हो, सबको एंजॉय, सब बिल्कुल। इन सब चीजों को हम सिंपलर वे में कैसे डालें, ये कोशिश किया। अब हम गार्डन बनाते हैं तो टेम्पल बनाते हैं, तो टेम्पल के साथ में जगह बनाते हैं जहाँ गणेश जी स्थापित हो सकते हैं। हम होली खेलना है तो होली खेलने के लिए ऐसी जगह बनाते हैं कि भाई ऐसी व्यवस्था हो कि जहाँ लोग मोटिवेट हो, होली वहां जाके खेलें, ग्रुप में खेलें, मतलब केवल आप अपने परिवार के साथ नहीं, पूरे मोहल्ले के साथ खेलें, ऐसी व्यवस्था बनाए। तो जब हम कॉलोनी को एक मॉडर्न मोहल्ले का रूप दे दें और वही पुरानी लिविंग की सोच ले आए कि जैसे मोहल्ले में शर्मा जी, दुबे जी के घर में क्या हो रहा है बात, हम मौका तो दें लोगों को। मौका जब हम देंगे, जब हम वैसी प्लानिंग करेंगे, वैसी डिजाइनिंग करेंगे, लोग आपस में जुड़े। तो हमारी सब कॉलोनी में हमारी ये सोच है कि ऐसे स्पेसेस बनाएं, ऐसे क्रिएट करें, लोग आपस में जुड़े, सिर्फ अपने घर में नहीं रह जाएं। वो रहने में वो, क्योंकि वो अगले 30, 40, 50 साल उस जगह रहने वाले हैं। बिल्कुल। खासकर मुझे लगता है कि लोग अपने जीवन में 2 मकान से ज्यादा, 2 मकान, हाँ, एक पूरी पीढ़ी मतलब। तो वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, आप सब लोगों ने मिलकर हमें जिम्मेदारी दी है। तो अगर इसको जरा सा हम सोच के बना लें थॉटफुली, तो लोगों की लाइफ में बहुत मीनिंगफुल चेंज आएगा। जो आपने बोला कम्युनिटी लिविंग एनहांस करने का, एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला बैठे बैठे, उसको हमने पूरा अच्छे से नरिश किया, नर्चर किया। आपने सिंघानिया जी, मैंने देखा कि ऐसा नहीं कि हर प्रोजेक्ट आपके बहुत महंगे हों, आपने मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी बड़ा अच्छा काम किया। तो दोनों के बीच कैसे बैलेंस बनाते हैं आप? नहीं, बैलेंस तो देखिए, बैलेंस वाली बात तो सिर्फ सोच वाली ही बात है। मिडिल क्लास वाली फैमिली में सिर्फ ये है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, क्योंकि बनना वही है, पानी, बिजली, नाली वही सेम चीज है। क्लब है तो क्लब थोड़ा छोटा बन सकता है ना। गार्डन है तो गार्डन में थोड़ा हम हार्डस्केपिंग या मटेरियल 19-20 कर सकते हैं, बट ग्रीनरी तो हम लगा सकते हैं। आज पेड़ लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो बस यही था कि 19-20 चीजों में स्पेसिफिकेशन में फर्क आ सकता है, सोच वही रहनी चाहिए। बहुत अच्छा, क्योंकि आज देखिए मिडिल क्लास व्यक्ति भी, तो आज हमारे जितने स्टार्स हैं, आज MS धोनी को आप देख लो या विराट कोहली को आप देख लें, या फिर बैडमिंटन के प्लेयर्स इतने, साइना नेहवाल को आप देख लें, कहां से आए? ये एक मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिली या जिनमें पैशन था, जिन्हें सेट कर दिया। तो आज हमारी जितनी मिडिल क्लास फैमिलीज है, आई थिंक उनके पास ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की। वाह, बहुत अच्छी बात। हमने चालू किया काम और आज करते करते 59 प्रोजेक्ट्स हमारे 59 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कंप्लीट हो चुके हैं, और लगभग 16,000 कस्टमर इसमें हमारे बायर्स हैं आज तक। और अच्छे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तो मुझे, वैसे तो सभी प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में एक अलग सोच थी। चाहे वो अविनाश प्राइड हो या आशियाना हो, छोटे रेंज के मकान थे ये, उसमें एक सोच थी कि लोग, जैसे अविनाश प्राइड जब हमने बनाया, कि ये सोच के ही बनाया कि कैसे कम प्राइस में, बजट में, 20 लाख में, 15 लाख में आदमी को एक इज्जत वाली लाइफ मिले। ऐसा नहीं कि वो ऐसी कॉलोनी में रह रहा है जहाँ कोई सुविधाओं का वो नहीं, बस एक छत है,
तो पहले तो आदमी यही उम्मीद करता था कि यार कम कॉस्ट में सिर्फ एक छत मिल जाए, बाकी तो हम देख लेंगे, कुछ है कि नहीं, थोड़ी बहुत समस्या हम झेल लेंगे, छत तो मिल जाए। तो जब हमने छत की परिकल्पना की इस वर्क के लिए, तो हमने सोचा कि इज्जत वाली छत मिले। वाह। अविनाश प्राइड इसलिए नाम रखा उसका, और वहां पे क्लब भी बनाया, गार्डन भी बनाया, प्रयास किया, अच्छी प्लानिंग, अच्छी डिजाइनिंग की, और लोगों को विश्वास दिलाया कि आप इज्जत से, सम्मान से रह सकते हैं। तो प्रोजेक्ट सभी प्री हैं, बट मैग्नेटो, मारुति लाइफस्टाइल, चितवन, हाँ, काफी बड़ा, काफी उसकी चर्चा भी होती है। देखिए चितवन हमने कोविड के जस्ट बाद में लॉन्च किया, तो मैंने बताया मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस उसको अपने सब प्रोजेक्ट्स में डाला। तो चितवन के समय वो एक पीरियड था 2-3 साल का, जिस समय कोविड भी था, और शहर में चारों तरफ इस तरह के क्लब, एमिनिटीज, मॉडर्न सब चीजें बन रही थी। मुझे लगा यार मैं जब भी जंगल जाता हूँ, कान्हा जाता हूँ, या फिर कोई रिसोर्ट में जाता हूँ, तो आई फील वेरी गुड। वो क्यों होता है ऐसा? वो तब होता है जब हम अच्छे पेड़, अच्छी चिड़िया चहक रही है, वातावरण शांत है, बाहर का हसल बसल नहीं है, ट्रैफिक का वो नहीं है, और हम लोग एक, जब हम पसीना बहाते हैं या जब हम वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, हम खेलते हैं, तो हमको वो चीज फील अच्छी होती है। नेचर के बीच में रहते हैं, उसकी फील अच्छी होती है। तो चितवन को उस कॉन्सेप्ट में बनाया कि ये हम कैसे अपने वापस बचपन को जिए, कबड्डी का वहां मैदान क्यों ना हो, और कैसे हम वहां पे गार्डन के जो पहले हम पेड़, क्या खजूर के भी पेड़ लग जाते तो सेकेंडरी लैंडस्केपिंग दिखती, आर्टिफिशियल प्लांट्स टाइप की ऐसी फीलिंग आती थी कि अरे यार ग्रीनरी तो बहुत है, लेकिन वही बात है कि वो नेचर नहीं दिख रहा है, नेचर नहीं दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे 5 लेयर का प्लांटेशन किया। दूसरा एक और चीज जो कमी लगती थी मुझे पुराने प्रोजेक्ट्स में, कि हम गार्डन एक डिफाइंड एरिया में बनाते। इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, क्यों ना आदमी जब एंट्रेंस पे घुसे और अपने घर तक जाए, तब तक उसको लगे कि मैं नेचर के बीच में, मैं गार्डन के बीच में ही। तो पूरे रोड के साथ में हमने वहाँ पे ट्री का प्लांटेशन किया, 5 लेयर ऑफ ट्री, जिसमें रोड में जगह चौड़ी लगती है, प्लांटेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, बट वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था कि आप चितवन में आप जब भी जाएं तो आपको महसूस होगा यार कोई मैं ग्रीन एरिया में आ गया हूँ। तो गार्डन आप जब जाएं तो गार्डन में आपको ऐसा लगेगा कि आर्टिफिशियल प्लांट और पेड़ सिर्फ नहीं है, यहाँ झूले भी लगे हुए हैं जैसे हम बचपन में रहते थे, और कबड्डी का मैदान भी है जहाँ हम खेल सकते हैं, पिट्टूल खेल सकते हैं, क्यों नहीं हम एनकरेज करें। वही बात कही ना कि कई बार हम प्लेटफॉर्म नहीं देते, इसलिए नहीं हो पाता। लोगों को लगता है कि अभी वो जमाना खत्म हो गया, अब सिर्फ बैट बॉल, क्रिकेट, फुटबॉल यही वाले गेम है। तो एक हम रिलीव करें बचपन को, हम नेचर को एंजॉय करें, हम बड़े बुजुर्ग को भी एहसास कराएं कि आपके लिए भी सब चीज है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, यंग लोगों के लिए नहीं, आपके लिए भी एक सौहार्दपूर्ण तरीके से मंदिर बना हुआ है जहाँ आपको सुकून मिलेगा। सिर्फ कमर्शियल मंदिर नहीं कि सिर्फ वहां पे बहुत साउंड है या बहुत पूजा पाठ हो रही है, बट एक सुकून जहाँ आप शाम के बैठे तो आपको लगे भाई हमें पहले पुराने से बनाया। तो उस सोच के साथ चितवन को बनाया, उसको लोगों ने बहुत सराहा। तो अब हम हमारे हर प्रोजेक्ट में हम नेचर को, मैंने खासकर अब एक एजेंडा है अविनाश का कि हम जो भी काम करें वो नेचर के करीब करें, ग्रीन ज्यादा बनाएं। ऑफिस जो है, कॉर्पोरेट ऑफिस, उस पर भी आपने बड़ा अच्छा वर्क किया। पहले हमारे यहाँ हम दुकान बोलते थे, ऑफिस इस तमाम चीजें हमारे रायपुर में या छत्तीसगढ़ में नहीं थी, कहीं ना कहीं उस दिशा में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें भी ना मुझे कहीं ना कहीं अपने आप की परेशानी को मैंने चैलेंज करते हुए इस चीज को किया। तो जब मैं शुरू के जब दौर था, अविनाश का काम चालू हुआ था और कहीं किसी से मुलाकात मिलता था तो बताता था कि मैं बिल्डर का काम करता हूँ, रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, तो लोग समझते नहीं थे। फिर बोलता जो ठेकेदारी टाइप का, तो वो थॉट मुझे ऐसा लगता था कि यार इंडस्ट्री, अगर हम किसी भी आदमी को बोले कि मैं एक उद्योगपति हूँ या इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, बट एक बिल्डर को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। तो मुझे लगा ऐसा क्यों है, हम में क्या ऐसी कमी है कि हम नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। लेट्स स्टार्ट विद अवर वर्किंग ओनली, देयर इज सम डिफरेंस इन अवर वर्किंग स्टाइल। तो फिर एक ऐसी सोच मैंने बोला ऐसा एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ लोगों को आने में ऐसा लगे कि मजा आना चाहिए, मतलब उनको लगे कि यार इस ब्रांड के साथ जुड़े, अविनाश से जुड़े तो दे आर पार्ट ऑफ ऑफिस कल्चर। एक ऐसा जनरल बात नहीं है, उनको भी एक फील होना चाहिए। हाँ। तो जब से एक अच्छा ऑफिस का सेटअप हो जिसमें सामने पार्किंग की सुविधा हो, लोगों के पास अपनी खुद की प्राइवेट डेस्क हो, तो वो सोच थी। और डिपार्टमेंट्स हो अलग अलग, डिपार्टमेंट में लोग एम्पावर्ड हो, ऐसा नहीं हो कि एक लाला या बनिए की दुकान स्टाइल में वर्किंग हो कि हर डिसीजन ओनर ले रहा है।
क्योंकि आपको एक सोच है कि आपको आगे काम करना है, बड़ा काम करना है, तो आपको टीम के बिना होगा नहीं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे जो अपना अपना रोल प्ले करेंगे, उनको भी एम्पावरमेंट रहे। तो ये सोच के साथ हमने एक ऐसी ऑफिस की परिकल्पना की जो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के ऑफिस से कम ना हो, किसी बड़े हाउस के ऑफिस से कम ना हो, भले काम उतना बड़ा नहीं हो, बट सोच तो ऐसी रहे कि लोगों को लगे कि हाँ भाई कोई अच्छा काम कर रहे हैं या किसी अच्छे लोगों से डील कर रहे हैं। सेंट्रल इंडिया में अविनाश ग्रुप का एक बड़ा नाम है, बहुत सारे अवार्ड भी आपको मिले हैं। अविनाश ग्रुप रायपुर के अलावा कहाँ कहाँ और काम कर रहे हैं इस ग्रुप के द्वारा जो नए प्रोजेक्ट्स आए हैं? तो हम छत्तीसगढ़ में 4-5 सिटी में काम कर रहे हैं, जिसमें जगदलपुर है, रायपुर है, भिलाई है, नया रायपुर है और कुमारी में भी चल रहा है। इसके अलावा अब हम भुवनेश्वर में 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो अभी अप्रूवल स्टेज पे हैं और मुझे लगता है जनवरी तक स्टार्ट हो जाएगा जी। भुवनेश्वर में काफी स्कोप है, तो वहाँ 2 प्रोजेक्ट वहाँ स्टार्ट कर रहे हैं और 1-2 जगह अभी हमारी वर्किंग चल रही है। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी काम शुरू जल्दी चालू होगा। नया रायपुर में भी आपके प्रोजेक्ट की जो चर्चा है टू अर्थ का, उसमें क्या खास बात है? तो उपवन नया रायपुर में प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 10 में है और 75 एकर्स में है। ये इसमें 380 विला और अपार्टमेंट्स और काफी चीजें आ रही हैं। तो इस प्रोजेक्ट को लेके भी हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है और बहुत अच्छा उम्मीद कर रहे हैं हम लोगों से मार्केट रिस्पांस का। तो ये इट्स हमारी थीम ऑफ द प्रोजेक्ट ये है कि इट्स अ गिफ्ट टू मदर अर्थ। मतलब हम जनरली जब जितना अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हम सब लोग मिलके कहीं ना कहीं मदर अर्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रोज खोद रहे हैं, चाहे पानी के लिए, चाहे माइनिंग के लिए, चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हम कैसे मदर अर्थ को ये बोले कि नहीं, हम आपके लिए, हम इस मदर अर्थ के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट लेकिन ये अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो उस थीम पे ये प्रोजेक्ट को डिजाइन किए हैं और आई एम श्योर दिस विल बी द बेस्ट कॉलोनी ऑफ नया रायपुर। और आज के समय के हिसाब से वो कॉलोनी बढ़ेगी और मदर अर्थ को भी गर्व होगा कि नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो इस दिशा में सोच रहे हैं। बहुत कुछ जानने का, बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं सोचता हूं कि जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है 25वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और इन 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ नई ऊंचाइयों को छुआ है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत योगदान है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आनंद जी। इसी तरीके से आप नए नए प्रोजेक्ट लाते रहिए और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू संदीप भाई, धन्यवाद जी। The Business Leader with Sandeep Bakshi.